अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंजाइम पर जो चीज़ें अफेक्ट करती थी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर का अफेक्ट क्या होता है, पीएच का अफेक्ट क्या होता है, एंजाइम कंसंट्रेशन का अफेक्ट क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का अफेक्ट क्या होता है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो इनहिबिटर है ये एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट कर देता है। मतलब टेम्परेचर तो हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ सबस्ट्रेट है वो इंक्रीज होगा। जब मोमेंट ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो इंक्रीज होगा तो रिएक्शन खुद ही स्पीड अप होगा। तो टेम्परेचर एक हद तक टेम्परेचर इंक्रीजिंग के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज होता है और केमिकल रिएक्शन स्पीड अप होता है। लेकिन उसके लिए एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद जब टेम्परेचर ज्यादा होते हैं तो उसके बाद एंजाइम जो है वो डीनेचर होता है। तो जो फैक्टर था वो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो था पीएच। कि पीएच क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि पीएच जो है हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक पीएच होता है। मतलब एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में कितना फंक्शन परफॉर्म कर देता है या बेसिक एनवायरनमेंट में, तो हर एंजाइम के लिए एक एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट होता है। सम एंजाइम आर वर्क बेस्ट एट acidic environment, some enzyme are work best at basic enzyme, तो बेसिक एनवायरनमेंट या मीडियम। तो इसी तरह पीएच भी डिपेंड करता है एंजाइम की एक्टिविटी पर। उसके बाद हमने पढ़ा था एंजाइम कंसंट्रेशन वो भी इफेक्ट कर देता था। उसके बाद एंजाइम जो प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो हमने पढ़ा था कि वो किस तरह डिपेंड कर देता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनहिबिटर के बारे में कि जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट कर देता है, कितना अफेक्ट कर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। इनहिबिटर जो है क्या है, ये दोज केमिकल सब्सटेंस दैट इनहिबिट और स्लो डाउन अ प्रोसेस। यहाँ पर मैं बायोलॉजिकल इनहिबिटर के बारे में बात नहीं कर रहा। जनरली जो इनहिबिटर होता है इस लफ्ज से पता चलता है कि हर वो चीज जो स्टॉप करता है। इनहिबिट मीन स्टॉप करना। तो ये क्या करेगा, कोशिश करेगा कि एक रिएक्शन को कम कर ले, एक रिएक्शन की जो रिएक्शन स्पीड मतलब तेजी से होता है उसको, इसकी स्पीड को कम कर ले। और दूसरा क्या, ये कोशिश करेगा कि इस रिएक्शन को स्टॉप कर ले, या कम कर ले या स्टॉप कर ले। तो जितना उसके मतलब जितना ही इनहिबिटर जो है वो मजबूत था, डोमिनेंस था, तो उतना ही वो रिएक्शन स्टॉप होगा या कम होगा। तो इनहिबिटर क्या है, बेसिकली हर वो चीज जो एक प्रोसेस को, जो एक रिएक्शन को स्टॉप कर देता है या उसके स्टॉप करने की कोशिश कर देता है, उसको हम कहते हैं इनहिबिटर। ओके, तो यहां पर इनहिबिटर के बेसिकली टू टाइप है, एक है बायोलॉजिकल इनहिबिटर और दूसरा है केमिकल इनहिबिटर। जो बायोलॉजिकल इनहिबिटर है तो वो इनहिबिटर होता है जो बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग के बॉडी में होता है, और इसका फंक्शन क्या है, जो बायोलॉजिकल इनहिबिटर है उसका फंक्शन भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ये एक काम करता है एंजाइम के साथ कि अ टाइप ऑफ इनहिबिटर दैट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। मतलब टाइप ऑफ इनहिबिटर का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इनहिबिटर की वो टाइप है, ये बायोलॉजिकल इनहिबिटर की वो टाइप है जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है या एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देता है। तो ये है बायोलॉजिकल इनहिबिटर। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, ये है एंजाइम। ओके, जनरली सिर्फ एंजाइम है। इसके बाद इसके साथ जो इनहिबिटर है वो अटैच हो गया। जनरली हम बात नहीं कर रहे कि ये क्या है, इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, कंपिटिटिव है नॉन कंपिटिटिव है, जनरली। ओके, एंजाइम के साथ क्या हो गया, इनहिबिटर जो है वो अटैच हो गया। जब इनहिबिटर अटैच हो गया तो यहाँ पर सबस्ट्रेट भी है, तो एक्टिव साइड जो है वो तो बंद कर दिया, किस चीज ने, इनहिबिटर ने बंद कर दिया। तो अब ये जो सबस्ट्रेट है ये तो बाइंड नहीं हो सकता, तो एंजाइम का जो फंक्शन है मतलब एंजाइम इनएक्टिव होगा, एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं हो, मतलब एंजाइम इसके काबिल नहीं होगा कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर ले। तो इनहिबिटर क्या कर देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है या कम कर लेता है। फॉर एग्जांपल कम का मतलब यहाँ पर ये है कि फॉर एग्जांपल ये इनहिबिटर जो है ये थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर जो स्मॉल स्मॉल सबस्ट्रेट जो है वो आ सकते हैं, लेकिन ये जो बिग सबस्ट्रेट है वो नहीं आ सकता। तो मतलब क्या कि ये एंजाइम की एक्टिविटी को या स्टॉप कर लेगा और या उसको रिड्यूस कर लेगा। तो ये था बायोलॉजिकल इनहिबिटर के बारे में। अब जो है वो है केमिकल इनहिबिटर। केमिकल इनहिबिटर अ टाइप ऑफ इनहिबिटर
that reduce or stop a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन होता है मतलब जो आउट ऑफ बॉडी आउट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केमिकल रिएक्शन होता है, बेसिकली ये केमिस्ट्री में ज्यादा तौर पर जो इनहिबिटर है वो यूज होता है। जो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, उस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए, उस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इनहिबिटर जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोरोजन इनहिबिटर। कोरोजन इनहिबिटर का मतलब ये वो इनहिबिटर जो रस्ट को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है या रिड्यूस कर देता है। अब रस्ट क्या है, जो द स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ मेटल इज नोन एज रस्ट। तो रस्ट या कोरोजन दोनों का एक ही डिफिनीशन है। जो रस्ट है वो यूज होता है बेसिकली जो आयरन है उसके लिए यूज होता है एक स्पेसिफिक वर्ड। इसका अकरेंस कहाँ पर होता है, जो इनहिबिटर है बेसिकली ये इनहिबिटर जो है ये नेचुरल में फाउंड होते हैं, मतलब जो नेचुरली है नेचर में होते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर होते हैं लेबोरेटरी में। एग्जाम्पल क्या है, DDT, ये एक किस्म का साबुन है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल एंड ट्राइक्लोरोइथेन। नंबर 2 जो इसका एग्जाम्पल है वो है पॉइजनस, पॉइजन बी। इसी तरह जो इनहिबिटर है एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है या रिड्यूस कर देता है। लेकिन ये जो पॉइजन है DDT है ये इरिवर्सिबल है, ये कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है एंजाइम का जो एक्टिव साइड है उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। कौन, ये जो पॉइजन और DDT है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, ये एक एंजाइम है, सबस्ट्रेट है और ये पॉइजन है। पॉइजन मतलब जहर है और ये इसने क्या कर दिया, एक्टिव साइड में जो है ये बाइंड हो गया। अब सबस्ट्रेट तो है वो बाइंड नहीं हो सकता, तो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो इनहिबिटर क्या कर देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को या कंप्लीटली स्टॉप कर देता है और या उसको मतलब जो है उसको रिड्यूस कर लेता है, उसको कम कर देता है, उसको जो स्पीड है वो कम कर लेता है। अब जो इसके टाइप है, मतलब जो इनहिबिटर है इसके बहुत ज़्यादा टाइप है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम किताब के मुताबिक। टाइप ऑफ बायोलॉजिकल इनहिबिटर, जो बायोलॉजिकल इनहिबिटर है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, अ टाइप ऑफ इनहिबिटर दैट परमानेंटली इनएक्टिव एंजाइम, जो एंजाइम का एक्टिविटी है उसको परमानेंटली स्टॉप कर ले, उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। यानी वो इनहिबिटर जो एंजाइम का एक्टिविटी है उसको मतलब लाइफ टाइम डीनेचर कर देता है एंजाइम को, फिर उसके बाद एंजाइम जो है काम नहीं कर रहा। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि यहाँ पर जो बॉन्ड होता है, जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर और एंजाइम के दरमियान क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो टू नॉन मेटल के दरमियान होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और केमिस्ट्री के टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर कोवेलेंटली बाइंड होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर और एंजाइम, एंड द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसके दरमियान जो बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से कोई भी चीज आप ऐड कर ले, लेकिन एंजाइम के जो मतलब जो इनहिबिटर है उसको एंजाइम के एक्टिव साइड से निकालना वो इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो इनहिबिटर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली स्टॉप कर देता है। ओके, अब एक एग्जांपल के तौर पर ये बिल्कुल ये जो एक्टिव साइड है इसी तरह ये क्या होगा, ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर होगा। तो इसी वजह से ये जो इनहिबिटर है ये कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा जो एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम है, और कंप्लीटली जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है उसको खत्म कर देगा। एंजाइम जो है अपना फंक्शन एंजाइम इसके काबिल नहीं हुआ कि अपना फंक्शन परफॉर्म कर ले। इसके बाद जब इरिवर्सिबल इनहिबिटर इसके साथ बाइंड हो जाए। नंबर 2 जो टाइप है वो है रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर के लफ्ज से पता चलता है कि जो रिवर्स होता है, मतलब जो केमिकल फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें 2 किस्म का रिएक्शन होता है, एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है रिवर्स रिएक्शन। इसी तरह ये भी है कि ये रिवर्सिबल इनहिबिटर, जिस तरह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है उसी तरह रिवर्सिबल इनहिबिटर अ टाइप ऑफ इनहिबिटर दैट टेम्पररी स्टॉप द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की जो फंक्शन है उसको टेम्पररी स्टॉप कर देता है। उसके बाद जब आप कोई चीज ऐड कर ले तो वो क्या होगा, वो जो एक्टिव साइड है वो एंजाइम वापस एक्टिव होकर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना होगा। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या है, वो इनहिबिटर जो टेम्पररी स्टॉप करता हो एंजाइम की एक्टिविटी को। अब इसके टाइप जो है वो है कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव जो इनहिबिटर है वो इनहिबिटर होता है जो एंजाइम की जो which inhibit that bind with the active side, मतलब जो एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम है उसके साथ बाइंड होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया, इसी तरह
ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर सेम लाइक क्या होता है, जो एंजाइम के एक्टिव साइड है उसी तरह होता है, और एंजाइम के एक्टिव साइड से बाइंड होकर एंजाइम का जो फंक्शन है उसको स्टॉप कर देता है। ओके, कम्पिटिटिव इनहिबिटर इसके एग्जांपल है सल्फ्यूमिनाइड, सल्फोनमाइड या सल्फ्यूनिमॉइड, ऐसा ही लोग एब्रिवेट करते हैं। आल्सो नोन एज सल्फा ड्रग्स। ये क्या है, सल्फा ड्रग्स है, मतलब ये एक टाइप ऑफ ड्रग्स है जो एंटी बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ जो है यूज होते हैं, जो ये सल्फोनेमाइड है। और ये क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर ये जाकर क्या कर देता है, वहां पर फोलिक एसिड होता है, ये एक टाइप ऑफ एसिड है जो यूज होते हैं सेल फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके फॉर्मेशन में फोलिक एसिड जो है ये हेल्प देता है। तो ये सल्फ्यूनिमाइड क्या कर देता है, उस फोलिक एसिड को क्या कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है, और जो एंटीबैक्टीरियल जो है हम इस्तेमाल कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है, एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर काम करता है एंजाइम के साथ, मतलब एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होकर एंजाइम की एक्टिविटी को टेम्पररी क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो ये था कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होकर एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, परमानेंट टेम्पररी जो है उसको स्टॉप कर लेता है। अब जो नंबर 2 टाइप है वो है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये वो टाइप ऑफ इनहिबिटर है ये अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर जो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, दोनों बाइंड होकर क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट एग्जांपल है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। अब यहां पर जो है ये क्या होगा, ये ऐड होगा, और ये ऐड होकर क्या कर देता है, एंजाइम का जो फंक्शन है, मतलब एंजाइम जो है प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता होगा। तो एंजाइम अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, वो इनहिबिटर है, वो टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर है जो एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट से क्या होता है, अटैच होते हैं। एलोस्टेरिक साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट। इसका एग्जांपल जो है वो है ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट जो है इनहिबिट कर देता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम है जिस एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट से ये अटैच होकर, ये जो ऑक्जेलेट है ये अटैच होकर एंजाइम के जो एक्टिविटी होता है उसको प्रॉपरली, मतलब जो एंजाइम जो है प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर सकता। इस वजह से जो इनहिबिटर है, और जो इनहिबिटर उसको स्टॉप कर देता है टेम्पररी, वो है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो क्या होता है, जो एंजाइम की अदर देन एक्टिव साइट के साथ क्या होता है, अटैच होता है। नंबर 3 जो टाइप है वो है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के अ टाइप ऑफ इनहिबिटर दैट रिड्यूस एंजाइम एक्टिविटी, ये एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ओके, बाइंडिंग टू द लोकेशन अदर देन एक्टिव साइट, ये भी अनकम्पिटिटिव एंजाइम की तरह है कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है उसके साथ अटैच नहीं होता, बल्कि साइट से ये अटैच होकर एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, उसको मतलब डिस्टर्ब कर देता है। इसका एग्जांपल जो है वो है हैवी मेटल। हैवी मेटल क्या है, फॉर एग्जांपल मरकरी। मरकरी क्या है, एक मेटल है, और जब ये एंजाइम के साथ, एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट से ये अटैच होकर एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब कर देता है। इसके अलावा जो सिल्वर है ये भी इसी तरह एलोस्टेरिक साइट से अटैच होकर एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये था हम आज का लेक्चर। ये इनहिबिटर क्या होता है कि वो केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है उसको स्टॉप कर देता है या उसको रिड्यूस कर देता है। उसके बाद 2 टाइप हमने पढ़े, एक था बायोलॉजिकल इनहिबिटर और दूसरा था केमिकल इनहिबिटर। जो बायोलॉजिकल इनहिबिटर था वो टाइप ऑफ इनहिबिटर था जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, मतलब लिविंग के ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। और जो केमिकल इनहिबिटर था वो ज्यादातर हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और क्या है, ये एक इनहिबिटर है जो रिड्यूस कर देता है या स्टॉप कर देता है एक केमिकल प्रोसेस को। इसका एग्जांपल हमने लिया कोरोजन इनहिबिटर। आखिर क्या होता है, नेचुरली भी फाउंड होते हैं और लेबोरेटरी में भी पैदा होते हैं। इसके अलावा हमने जो टाइप्स पढ़ी इनहिबिटर की, बेसिकली 2, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल हमने पढ़ा कि परमानेंट एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, और जो रिवर्सिबल है वो टेम्पररी स्टॉप कर देता है। अब जो रिवर्सिबल था उसका 3 टाइप था, अनकम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। जो कम्पिटिटिव था वो एक्टिव साइड की साइड बाइंड होता था, और जो अनकम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव था वो अदर देन एक्टिव साइड के साथ क्या होता था, बाइंड होता था। ये था आज का हमारा लेक्चर इनहिबिटर के बारे में। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर पर। अल्लाह हाफिज।